हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंगा से। देखिए, कल की तारीख में रात को जो मैंने पूजा में बैठी तो मैंने कहा ही था आपको 1.5 से पौने 2 लाख जब पूरा हो चुका है और अभी 17 तारीख मंगलवार को, मंगलवार की पूजा मंगलवार को पूरी होगी। ठीक है, परसों रात से जो पूजा शुरू हुई है, मंगलवार की रात से अभी ये पूजा शुरू है। तो इसमें समझो 12 शक्तियों का समावेश किया जा रहा है। माँ काली का गुरु मंत्र, सारी चीज़ों का इस तरह से ज़बरदस्त समावेश किया जा रहा है कि इसे कोई भी काट कर ही नहीं सकता। ठीक है, जितने लोगों का मैंने मारण का काम लिया है वो भी हो रहा है, जितने लोग मारण का काम दे रहे वो भी काम आपको देंगे तो उनका पूरा हो जाएगा। बाकी जितने लोगों ने दिया उनको तो 17 तारीख तक 101% रिजल्ट है। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो काम मैं करने वाली हूँ, उसका काट कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसने भी इस तरह से मेरी इमेज तक आने की कोशिश की है, मैंने आज भी अभी भी ताला डाला है। मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान के होते मेरी इमेज तक कोई नहीं आ सकता। तो जाने दो, मुझे उस बात का बार बार बोलना नहीं है, क्योंकि अब जो तुम लोगों ने किया है उसकी करने की सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी। अब तुम लोगों ने अपना दांव खेला, मैं अपना खेलूँगी। पहली बात, किसी भी अघोरी पंडित को पागल में लेने की गिनती मत करें। ठीक है, तुम लोग जितने लोग भी अपने आप को ढेर शाना समझते हो ना, तुम लोगों से बढ़कर मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम लोग सिर्फ अपनी फालतूगिरी दिखा सकते हो, समझ रहे हो। आज की तारीख में जो इधर इतना डॉक्टर मोमिता के साथ रेप हुआ, वो हुआ, आप लोगों को पता भी है। आधे से कोलकाता नहीं थे, आधे से बिहार के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग सब जमा थे। आप लोग ऐसे किसी को अच्छा मत समझो। 99% हमारे यहाँ बिहारी लोगों का नाम आता है कि उन लोगों ने किसी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग किसी के साथ क्यों करते हैं, लेकिन इतना तो बराबर पता है कि लोगों का माइंड फेरने में, लोगों का दिल दिमाग अपनी तरफ करने में बहुत आगे होते हैं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि जब अघोरी पंडित उनके पीछे पड़ जाएंगे ना, तो उनकी 7 पीढ़ी को ख़त्म कर देंगे। आने वालों के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये जो अभी ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो मैंने मोमिता डॉक्टर का काम लिया, डायरेक्टली किसी मुस्लिम का नाम डालना, ये डालना, वो डालना, ये गलती है, समझ रहे। 99% आप किधर भी देखो, कहीं पे कहते ना वॉचमैन की नौकरी देखो या किधर देखो, यही लोग मिलेंगे आपको। ज़्यादातर बिहार के साइड के ही लोग मिलेंगे। मुसलमान लोग को कोई हॉस्पिटल में वॉचमैन या क्या बोलते हैं इसकी बॉय गार्ड की नौकरी नहीं देते। अभी जैसे संदीप घोष और संजय रॉय ने जो किया, वो सब लोगों को पब्लिक के हवाले करो। पब्लिक की डिमांड है, हमारे हवाले करो, सारे लोगों को हम मारेंगे, उनको बीच रोड पे फांसी दोगे। दोबारा किसी लड़की के साथ रेप करने से पहले बार सोचे। आज की तारीख में तो हॉस्पिटलों में भी धंधा हो गया है। छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े चीज़ें करते हैं। और क्या करते हैं वाले में, पेरेंट्स को फंसाने के लिए पहले डॉक्टर लोग ही गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स डरेंगे, फंसेंगे तो हमारे हॉस्पिटल का बिल बनेगा, ये बनेगा। ये जो लोग भी कर रहे हैं ना, फ़िलहाल तो अभी ऐसे हॉस्पिटल्स को ही बंद कराने। मेरे को बहुत सारे हॉस्पिटल्स का नाम आया है जहाँ पे आए दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया जाता है। कैसे भी अगर उन्हें ज़रा भी कोई ऐसा कमज़ोर केस मिलता है तो वो लोग उनको फंसाने को, लूटने को देखते हैं, कैसे बिल बनाया जाए। ये तो मैंने अभी 2-3 दिनों में ऑब्जर्व किया है कि ज़रा सा छोटी सी बात को भी बड़ा बतंगड़ बना के लोगों को फंसाने को दिया जाता है। और इसमें हॉस्पिटल का पूरा मदद इन लोग का पुलिस वाले करते हैं। और ये बात बिल्कुल नहीं डरते हैं कि जब सच्चाई सामने आएगी, कुछ होगी तो क्या होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हॉस्पिटल के हाथ में मरीज़ गया, मरीज को जाने के बाद मरीज़ को वो क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, पेरेंट्स को देखने भी नहीं दिया जाता है या किसी को भी नहीं देखने दिया जाता है। जैसे मोमिता डॉक्टर का जो हाल हुआ, उसमें पेरेंट्स को उनकी लाश तक देखने नहीं दी गई है। ठीक है, उन्होंने तो फ़ोटोज़ में देखे हैं। ये हॉस्पिटल की हरकत होती है। अभी कल ही किसी ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, कि हॉस्पिटल में ये कहा गया कि अगर गलती किया था, अगर लड़की के पास कोई एविडेंस था तो लड़की का मर्डर कर देते ना, रेप करने की क्या ज़रूरत है। ये एक हॉस्पिटल की नर्स ने ये बात बोली। आप सोचिए, अब कौन बोला मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप सोचिए कि हॉस्पिटल वालों की मेंटलिटी ऐसी है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसे मार दो, लेकिन रेप की क्या ज़रूरत है। मतलब मारना भी अच्छी बात है। तुम लोग अपने हॉस्पिटल में आए दिन धंधा चलाते हो। एक हॉस्पिटल में पलंग के नीचे मरीज़ जो आते हैं, वो पलंग के नीचे कॉन्डम्स की पैकेट पड़े रहते हैं। तुम लोग किसी को छोड़ते नहीं हो। और अगर किसी के पास एविडेंस मिला, हर कोई लड़की बिकाऊ नहीं होती ना, हर लड़की के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वो लड़की ने स्टेप उठाने को सोचा, लोगों के सामने बात लाने को सोचा, तो ये बात, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा नंबर 1 की पोजीशन में, हमेशा मतलब चहल पहल रहती है। वहाँ पे एक डॉक्टर, स्टूडेंट डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, उसका रेप किया जाता है, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, और 5 दिनों में पॉलिटिक्स वाले मिलके, सब लोग मिलके वहाँ के एविडेंस हटा के उसे सेमिनार हॉल बना दिया जाता है। उसकी कोई कार्रवाई नहीं है।
माँ बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों सीबीआई वालों का ऐसा डर है कि माँ बाप को कोई को मिलने नहीं दे रहे, उनके खुद के रिश्तेदारों को घर पे नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने क्या क्राइम किया है? एक तो उनकी लड़की के साथ गलत हुआ है, आप उसकी लड़की का ना क्रियाक्रम ठीक से करने दे रहे हो ना उनका कुछ। तुम लोगों ने घाई घाई में उसकी लाश को भी जाके जला दिया, कर दिया ना। माँ बाप को कोई विधि करने दे रहे हो, कुछ नहीं करने दे रहे हो ना, माँ बाप को किसी से मिलने दे रहे हो। ये क्या है? ये कौन सा देश का कानून है? ये बताइए पहले आप। और आपको क्या लगता है विद्या देवी शांत बैठेगी? विद्या देवी कभी किसी से ना किसी भी काम के लिए मदद नहीं लेती है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मदद के मेरे से मदद मांगने आनी पड़े। ये याद रखना कि मैं वो हूँ, जब मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिताने के लिए यूपी की 40% सीट गिरा सकती हूँ ना, यहाँ के लोगों को पानी पिला सकती हूँ ना, तो जब बात मुझ तक आएगी ना तो तुम्हारे गांड में घुस के तुमको फाड़ने की ताकत रखती हूँ मादरचोद लोग। ये याद रखना। अरे पहले खुद का घर देखो, खुद के लोगों को देखो, खुद का तो कुछ बचा नहीं पाते हो, दूसरों के घर में घुस झाँकने की क्या कोशिश करते हो सब लोग? हाँ, ये सब जो हो रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये बात तो पक्की। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को खुद का कुछ ईमान धर्म नहीं है। इन लोगों को क्या लगता है, अरे क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। हालत बिगड़ चुकी, काम धंधा बंद हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब कहते हैं भीख मांगने को नौबत आ गई, लेकिन तो भी मुझसे लड़ना है, भिड़ना है। मेरा सिर्फ इतना सीधा सीधा सवाल है, मैं एक गरीब लड़की के लिए स्टेप ले रही हूँ, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूजा कर रही हूँ, तो गलत हूँ क्या? साइबर कैफ़े के खिलाफ लोगों पे ठगी हो रही है, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ कि 7 दिन में उनको जेल होगी, तो उसके लिए तुम्हारी गांड क्यों जल रही है? तुम लोग मुझे पुलिस से फंसाने को देखोगे, और तुमको लगता है मैं फंसूँगी? तुमको लगता है मेरे को कोई फंसा देगा? अरे मैं चली जाती हूँ ना जगह पे, वहाँ से आधे लोग गायब हो जाते हैं मुझे देख के। पता है आपको, मेरा वीडियो ना सब जगह जाता है, मेरे को जैसे ही जहाँ खड़े देखेंगे ना वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। अरे इंसान है ना, एक बात बताओ, कानून हो कुछ भी हो, सबको एविडेंस प्रूफ चाहिए रहता है। और ये जो बात तुम लोग ने जो हरकत की है ना, ये जो हरकतें सभी हो रही है ना, एक बात याद रखना, तुमने नागिन की पूंछ पे पैर रखा है। अगर मैंने तुम्हारा सर्वनाश नहीं किया ना, तो विद्या देवी के नाम की नहीं, मैं अगर विंध्याचल की बेटी नहीं, विंध्यवासिनी मेरी माता रानी है। अपनी औकात में रह के काम करने का, तुम लोगों की जितनी औकात है उतना ही रहने का। नहीं तो एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में ऐसे मौत का तांडव होगा ना कि जो कोई देख नहीं सकता। फिर ये मत बोलना कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी करने के लिए कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करने के लिए सिर्फ पूजा करनी पड़ेगी, और जब मैं पूजा करूँगी ना तो तुम जैसे भड़वे मादरचोद छिनाल चौधरी रंडियों की ना गांड में घुस घुस के वो होंगे। याद रखना, फिर तुम्हारी माँ बहनें बेटियों का बाहर रेप होगा, याद रख लेना। तुम लोग जिस तरह से लड़कियों के तुम्हारे घर वाले जाके लड़कियों का रेप करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो, करते हो ना, तो तुम्हारी भी घर की माँ बहनों को छोड़ा नहीं जाएगा। सारे खुद के घर में माँ बहन होते हुए भी दूसरों की माँ बहनों को गंदी नज़र से देखने वाले चूतमारी के लोग, मादरचोद, साले तुम लोग की गांड में घुस के मारूंगी मैं, याद रखना। ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, बहुत खतरनाक औरत हूँ मैं। और मेरे सामने, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे यहाँ घर में भी ना इतनी शक्तियाँ वास करती है ना, अगर किसी ने बगैर मेरे पूछे कोई सामान भी छू लेता ना, तो भी शक्तियाँ मुझे शक्ल दिखा देती कि इसने इस टाइम पे ये सामान छुआ था। अगर मेरे सामने घर में कोई गलत मतलब से आते हैं ना, उनको दोबारा अगर उन्होंने मेरे लिए गलत सोचा या मेरे घर के लिए गलत सोचा, तो तुरंत शक्तियाँ उनको घर से बाहर निकालती है, कोई ना कोई कारण से उनको घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसे ही नहीं मेरे घर से कितने लोग चले जाते वो करते। शक्ति को कुछ तो लगता होगा ना, तुमने कुछ तो मेरे बारे में गलत सोचा होगा, कुछ तो मेरे बारे में गलत किया होगा, तभी तो शक्तियों ने वो कर देते हैं। मैं इतना ही बोलूँगी, आप मुझसे पंगा नहीं लेते हो, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मेरी शक्तियों से पंगा लेते हो। और मैं तो पीछे हट भी जाऊंगी, शक्तियाँ पीछे नहीं हटेंगी। शक्तियाँ तुम जिस तरह से तुम मुझ तक, मेरे YouTube तक, मेरे पूजे पाठ तक आने की कोशिश करोगे, तो शक्तियाँ तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों तक, तुम्हारे परिवार तक आने की कोशिश करेगी। गांड में दम है तो बच के दिखाओ, फिर मज़ा देखो क्या करते हो। ठीक है, जय माता दी।